अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। बहुत से लोगों के बच्चों को तो छुट्टियां हो गई होंगी। मेरे बच्चे तो खैर बड़े हैं तो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जिनकी छुट्टियां हो गई हैं तो वो सब इंजॉय कर रहे होंगे। जी, जैसा कि आपको मेरे नज़र आया कि मैं बाहर आ रही थी, मैं बेटे को एग्ज़ाम सेंटर छोड़ के आई थी। आज मैं काफ़ी रिलैक्स मूड में थी तो मेरे पास टाइम था तो मैं पार्क आ गई। तो पार्क में आके मैंने देखा कि छोटे बच्चे जो हैं तकरीबन कह लें कि 8 o'clock का टाइम था, तो बच्चे जो हैं पार्क में पहुंच चुके थे और झूले ले रहे थे, इंजॉय हो रही थी। उनके साथ उनकी अम्मा भी थी। माशाल्लाह से मैं देख रही थी कि सुबह सुबह जो है वो लोग मतलब बच्चों को रेडी शेडी किया हुआ था और पार्क में आए हुए थे इंजॉय करने। वॉक वाले लोग तो खैर बहुत सारे घरों को वापस जा चुके थे, सिर्फ गिने चुने लोग ही थे, लेकिन ये जो बाद में आए थे झूला लेने, बच्चों को घुमाने, तो वही लोग थे। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख रही थी कि ये देखें, ये मदर है। जानवरों को भी चेक कर लें कि वो भी अपने बच्चों को पहले खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं। ये देखें, वो कोई चीज़ मिली है तो वो पहले अपने बच्चों को मतलब खिला रही है, फिर उसके बाद खुद खाएगी। तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे हैं। ये देखें, तो यहाँ से हमें अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा होता है कि माँ जो हस्ती है वो कितनी बड़ी है। वो खुद नहीं, कुछ भी हो जाए वो खुद नहीं लेती, वो सिर्फ अपने बच्चों को ही देती है। पहले बच्चों का पेट भरती है, फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो वो ले लेती है, अगर थोड़ा हो तो वो नहीं लेती। तो सारा कुछ जो अपनी फैमिली के लिए ही होता है। ये देखें जी, साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि पार्क में कितनी सफाई का ख्याल रखा जाता है माशाल्लाह से। कैसे वो आदमी लगा हुआ था, कागज़ वगैरह था, चुन रहा था। और यहाँ पे ये देखें, न्यू पौधे भी लग चुके हैं और जो पुराने पौधे थे उनको कटिंग उनकी हो चुकी है। अब इतने फूल वगैरह नहीं थे तो न्यू पौधे लगा दिए, जो अब इंशाल्लाह महीने डेढ़ महीने में उनमें फूल आ गए होंगे। बस ये थोड़ा सा टाइम पार्क में गुजार के तो मैं घर वापस जा रही थी। तो ये साथ साथ जो है माली वहाँ के गोडी कर रहे हैं। साथ साथ देखे कितनी इनकी देखभाल होती है, संभाल होती है। तो व्यूअर्स, मैं बता रही थी आज मैं काफ़ी रिलैक्स मूड में थी, क्योंकि फाइनली मेरी जो मेड है वो वापस आ गई है, शुक्र अल्लाह से। आज माशाल्लाह से वो कह के गई थी कि मैं आ जाऊँगी बाजी सुबह, तो मैं सारा जो है घर संभाल लूँगी। तो माशाल्लाह से वो आज सारा कुछ मतलब कल भी वो करके गई थी, कुछ काम कर गई थी, कुछ काम जो है वो मतलब आज करेगी। तो जो मेरे पड़े हुए थे इतने दिनों से काम, माशाल्लाह से किचन धोया, बाकी काम उसने किए। बड़े बड़े बर्तन थे जो मैं वैसे ही धुलवा के तो रख देती थी, वो उसने अच्छी तरह से साफ़ किए। तो इस तरह के काम जो है वो मतलब उसको पता था कि जो जो काम उसने करने हैं उसके ज़ुम्मे थे, तो उसने आते ही शुरू कर दिए। तो खैर मैं पार्क से वापस अब जी घर जा रही हूँ। और ये देखें, काफ़ी तकरीबन 8:25 का टाइम था और धूप जो है वो बहुत ज़्यादा निकल आई थी और गर्मी भी शदीद थी। पार्क में भी एक भी पत्ता जो है स्टिल थी, हर चीज़, कोई एक पत्ता भी हिल नहीं रहा था। ये जी, मैं घर में जब इंटर हुई हूँ तो तब भी अभी सारे ही सोए हुए थे। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, सब सोए हुए थे। खैर मेरे हस्बैंड अंदर बैठे लेटे हुए, कोई फ़ोन पे किसी की कॉल आई थी वो सुन रहे थे, तो उसके बाद वो भी सो गए। लेकिन मेरा सोने का मूड कोई नहीं थे। मैंने कहा बहुत सो लिया। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई, एक अंडा बॉयल किया और यहाँ पे जी हम हैं, हमारी चाय है और चाय के साथ भी हम ही हैं और सारे जो अभी तक सो रहे हैं। तो जो सुबह का टाइम होता है माशाल्लाह से, जो मेरे व्यूवर्स, जो मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे पहले दिन से देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की आदी हूँ। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वॉक हो गई, कोई मतलब घर का कोई काम हो गया, या कोई मतलब बैठ के सोचना सारे दिन का कोई लाया अमल तैयार करना कि आज क्या करना है, कहाँ जाना है, बच्चों के लिए क्या करना है, तो वो बंदा सारा कुछ कर लेता है। उसके बाद जी माशाल्लाह मेरी मेड आ चुकी थी। उसने कहा बाजी आप अब आराम करें। तो मैंने कहा आराम का, मैं उतनी देर में सालन बना लेती हूँ। ये देखें जी, आज मैं बना रही हूँ घिया कद्दू और चिकन का सालन। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। बहुत ही फ्रेश घिया कद्दू थे, छोटे छोटे थे। तो ये देखें जी, ये मैं काट लेती हूँ।
और व्यूअर्स यकीन करें वो इतनी शर्मिंदा थी और पहले से ज़्यादा मतलब वो हिम्मत अपने अंदर लेके आई है, जैसे वो अपने अंदर ही अंदर किसी बात से शर्मिंदा हो कि मतलब मैं गई हूँ, मैं छोड़ के गई थी तो अब मैं वापस आ गई हूँ। ज़्यादा हिम्मत लेके आई है, ज़्यादा काम कर रही है। बल्कि मैंने कहा भी ना कोई बात नहीं, खैर हो जाता है, बंदा इंसान गलती कर लेता है, या मतलब तुम्हें लगा होगा कि सही होगा, ये बात सही होगी तो तुम चली गई, कोई बात नहीं, तुम शर्मिंदा ना हो। तो खैर मैंने उसको इस तरह करके तो रिलैक्स कर दिया जी। यहाँ पे बन रहा है चिकन और किया कद्दू का सालन। प्याज को हल्का सा मैंने आधा कप ऑयल में ब्राउन किया, उसके बाद मैंने एक डाला जी नमक का चम्मच और उसमें डाल दिया जी मैंने 1 किलो चिकन। जब चिकन ब्राउन हो गया तो मैंने डाल दिया टमाटर। तो अब इनकी अच्छी तरह बनाई करूँगी। तो व्यूअर्स जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। जो भी बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ अगर मेरी चैनल से कुकिंग सीखना चाहती हैं, कुछ भी सीखना चाहती हैं, तो वो मेरे चैनल से सीख सकती हैं। तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से जाएं और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी आने वाली हर नई वीडियो को वॉच करें। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए अच्छी तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने फ्रेश डाला है, तो उसको डाल के तो मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के अच्छी तरह से भुनाई कर ली। और ये सब्ज़ी जो मैंने धो के रखी हुई थी इसको मैंने जी उसमें डाल दिया। अब इसमें हल्का सा चम्मच चला के तो इसको ढक के रख दूँगी और ये अपने ही पानी में पक जाएगी। यहाँ जी बेटे ने बनाई है शाम की चाय। माशाल्लाह से लुक चेक करें, बहुत ही अच्छी थी। और साथ में ये मलाई पड़ी हुई थी। मैंने कहा बाकी तो मैं लगा रही हूँ, गर्म कर रही हूँ, ये आज की थी तो मैंने कहा चलें इसको हम चाय के ऊपर डाल के तो पी लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की चाय लगती है। वो कहते हैं ना मलाई मार के, तो पता नहीं मलाई डाल के या मलाई मार के, तो ये वो वाली चाय है। तो मैंने कहा बेटे को भी कहा, मैंने कहा तुम भी पियो और मैं भी पीती हूँ। यहाँ पे जो पड़ी हुई थी 1 वीक की मलाई उसको मैं गरम करने लगी हूँ। इससे मैं देसी घी बनाऊँगी। यकीन करें, बिलीव मी कि मैंने कभी देसी घी बाहर से हमारे घर में नहीं आया। हम लोग सब्ज़ी के साथ रोटियों को भी लगा के खाते हैं, पराठे भी बना लेते हैं, कोई दाल शाल बनानी हो उसमें भी डालते हैं। साग सर्दियों में सारा सर्दियाँ साग बनता रहा है, हम लोग उसमें भी डाल के देसी घी घर का ही इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे जी शाम हो गई थी तो फिर मैं आ गई बेटे के साथ बाहर। उसने कुछ शॉपिंग करनी थी तो मेरा बेटा ज़्यादातर उसके पापा बाहर होते हैं तो फिर वो मुझे ही लेके जाता है और उसको एक वो कहते हैं ना थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होती है कि मम्मा जो चीज़ कहेंगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो मेरे पे सूट करेगी। तो फिर मैं आ गई बेटे के साथ बाहर और थोड़ा सा बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाता है। इस तरह बच्चे जो हैं वो अपने मदर और फादर के साथ अटैच हो जाते हैं और उनके साथ अपनी जो बातें होती हैं, अपनी लाइफ की बातें, अपने मतलब जो भी बाहर की बातें होती हैं वो भी शेयर कर लेते हैं। तो मेरा बेटा कभी मुझे बाहर लेके जाता, बल्कि अक्सर ही शाम को एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली वो कहता था मम्मा आए बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो यहाँ जी हम बाहर आ गए और उसने मुझे खिलाए गोलगप्पे। तो व्यूअर्स आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को भी हिफाजत में रखे जी। अपने बच्चों का ख्याल रखें। छुट्टियाँ हो चुकी हैं, उनके साथ खूब इंजॉय करें। छोटे बच्चे होते हैं, उनको आजकल आप जो सिखा देंगे वो अपनी लाइफ में वही तरीके जो आजमाएंगे जो माँ बाप ने बताए होते हैं। तो मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।